हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। अभी मैंने एक ब्लॉग डाला था कि वृंदावन में प्लॉट से रिलेटेड, जहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो उस वाले में मैंने प्रॉपर साइट नहीं बताया था, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी और कहा था कि बहुत जल्दी ब्लॉग मेरे चैनल पे आ जाएगा, जो कि शायद परसों तक अपलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर उसमें कहाँ प्लॉट है, कैसे, सारी चीज़ डिटेल में है। तो आप देख सकते हैं, नंबर भी दिया होगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे वृंदावन की कुछ ऐसी धर्मशाला, ऐसे होटल, ऐसे गेस्ट हाउस के बारे में जो कि बहुत ही सस्ते हैं, जिसमें जाके आप आराम से बहुत सस्ते में रह सकते हैं और जहाँ खाना खा सकते हैं, बहुत सस्ते में खाना खा सकते हैं। उसके साथ साथ कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको फ्री में भोजन प्रसादी मिलती है। तो ऐसी बहुत सी धर्मशालाएं हैं वृंदावन के अंदर, जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और बहुत से, मैं आपको बता दूं, होटल्स भी ऐसे हैं जो कि थोड़ा अंदर या थोड़ा वैसे जाके होते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता है कि वो आपको धर्मशाला के रेट पे ही मिल जाते हैं और पूरी फैसिलिटीज़ उनमें होटल्स वाली होती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं वृंदावन में। अगर वृंदावन में मैं बात करूं कि आप अगर कहें कि हमें ऐसी धर्मशाला चाहिए जो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के अंदर हो, जहां पे अगर आप चाहें तो सुबह उठ के सारे बिहारी जी के दर्शन कर सके, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, निधि वन, सेवा कुंज वन, आपका ये जो गोपेश्वर नाथ मंदिर है, उन सब के दर्शन अगर आप पैदल ही कर सकें, तो सबसे अच्छी अगर मैं धर्मशाला की बात करूं, वो है आपकी बाप बेटा धर्मशाला। बाप बेटा धर्मशाला एक ऐसी धर्मशाला है, वो बिल्कुल सारे मंदिरों के पास पड़ती है, जहाँ से आप सुबह उठ के अगर दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ से सुबह उठ के जाके पैदल दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बाप बेटा धर्मशाला में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, आप रूम तो ले ही सकते हैं, साथ के साथ वहाँ पे एक हॉल भी मिलता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, 50-60 आदमी या 20-30 आदमी का ग्रुप जा रहा है, तो बहुत बड़ा हॉल है, उसे आप बुक करा सकते हैं, उसमें जाके आप रुक सकते हैं, पूरी व्यवस्था मिलती है। साथ के साथ अगर आप अपने साथ ऐसा कुछ लेके जा रहे हैं कि आप अपना खाना खुद बनाना चाहें, तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस दिया होता है जहाँ पे जाके आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। एक बार हम गए थे तो पूरा ग्रुप आया हुआ था, वो ग्रुप अपना खाना बना रहा था, उसमें करीब करीब 70 से 80 लोग आए थे। बहुत बड़ा हॉल है, वो हॉल भी आप बुक करा सकते हैं और रूम वगैरह वहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आप अपना खाना वगैरह खुद बना सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था आपको वहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम बात करें दूसरी धर्मशाला के बारे में, तो आपकी दूसरी धर्मशाला जो है वो है आपकी फोगला आश्रम। फोगला आश्रम है, आपको पता होगा, आप लोग जाते हैं मेरो वृंदावन से सीधे आपका जो पड़ता है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर के आगे आपका पड़ता है इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर से आगे जाएंगे तो आपका पड़ता है फोगला आश्रम। बहुत ही फेमस है वृंदावन में, आप किसी से भी पूछ लेना। एक चीज़ मैं बता दूं फोगला आश्रम के बारे में कि यहाँ पे अगर आप जाके रहना चाहते हैं, रूम तो आपको सस्ते में मिल जाते हैं और रूम का प्राइस वही बहुत रीज़नेबल प्राइस होता है। जो भी बात कर रही हूँ, 600, 700, 800 ऊपर नीचे होता रहता है। कभी क्या होता है, रश ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ वृंदावन में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धर्मशाला गेस्ट हाउस में भी यही हाल है। अगर ज़्यादा रश है तो आपका रेंट बढ़ा देंगे, और अगर देखा कि खाली पड़े हैं रूम तो आपको फिर वही 500-600 में, 700 में आपको रूम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें वृंदावन में, कभी कभी हम पता करने जाते हैं कि यहाँ रूम है तो बोल देते हैं हाँ 600 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि तब खाली होता है। लेकिन वही जब हम बोल देते हैं वीडियो में, तब बाद में जब जाते हो सकता है रश हो या जो भी भक्त लोग जाते हो, तो वही उनका 1000-1200 पहुँच जाता है। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा कई बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है। तो फोगला आश्रम में आप जाके रह सकते हो। फोगला आश्रम में एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपको जाके रहना है तो आप अपनी बुकिंग पहले से करा लें ऑनलाइन, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फोगला आश्रम इतनी प्राइम लोकेशन पे है, बिल्कुल वहाँ प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर सब पास में पड़ता है। वहाँ से सीधे अगर आप जाएंगे तो बांके बिहारी भी पास में ही है, आपको डायरेक्ट ई रिक्शा मिल जाता है, तो बुक ही रहता है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले से आपको बुकिंग करानी होगी
और फोगला आश्रम में एक चीज़ और है, बहुत से रूम ऐसे हैं जिसके अंदर आपको किचन की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप छोटा मोटा अपना सामान केटल वगैरह लेके जा रहे हैं तो वहाँ अपना चाय वगैरह बना सकते हैं। वहाँ रूम के अंदर ही किचन होता है, लेकिन उसके लिए आपको बुकिंग पहले से करानी होगी। और फोगला आश्रम में आपको फ्री भोजन प्रसादी भी मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे कभी आपकी कथा भागवत चलती रहती है। और जहाँ कथा भागवत चलती है फिर वो नियमित रूप से लंगर भंडारा चलता रहता है, तो वहाँ पे आपको भोजन प्रसादी भी कभी बाई लक फ्री में मिल जाती है। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे मैंने देखा है भंडारा चलता ही रहता है, अगर किसी की कथा भागवत कोई भी फंक्शन हो तो उसके बाद हम बात करेंगे अग्रसेन धर्मशाला। अग्रसेन धर्मशाला भी आपकी पड़ती है परिक्रमा मार्ग पे, और वो भी बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। उसमें भी जाके आप अपना रूम ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। और उसमें भी आप अगर ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहें तो आपकी अग्रसेन जो धर्मशाला है उसमें ऑनलाइन बुक नहीं होता है। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं अग्रसेन धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, तो हमने अग्रसेन धर्मशाला में जाके ब्लॉग बनाया भी था प्रॉपर। और वहाँ के ओनर ने खुद बोला है कि हमारे नाम से ही कोई फर्जी वेबसाइट चलाते हैं, बुकिंग ले लेते हैं, फिर भक्त लोग हमारे यहाँ आके झगड़ा करते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट में ही बुकिंग कराई थी। हमारी ऐसी कोई वेबसाइट से बुकिंग नहीं होती है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, और आपको यहाँ पे आके ही बुकिंग करानी होगी। तो अगर आपको कहीं धर्मशाला में लेना है रूम सस्ते में तो आप अग्रसेन धर्मशाला जा सकते हो, और रूम मिल सकता है, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो रूम पहले से बुक नहीं होते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको रूम मिल जाएगा, रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा। आप जाके मेरे चैनल में वीडियो भी देख सकते हैं, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है कैसे रूम है, वॉशरूम है, क्या व्यवस्था है। वहाँ पे अंदर आपको 100 रुपये में थाली मिलती है अनलिमिटेड, उसमें जाके आप खाना खा सकते हैं, कैंटीन वगैरह सबकी व्यवस्था है वहाँ पे। अग्रसेन धर्मशाला के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है इंद्रदेव जी का आश्रम। इंद्रदेव जी का आपको सबको पता होगा, उनका आश्रम है। वहाँ पे भी भोजन प्रसादी आपको तीनों टाइम फ्री में मिलती है। सुबह नाश्ता मिलता है जिसमें चाय बिस्किट वगैरह, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है, रात को भी यही खाना फ्री मिलता है। वहाँ पे भी रहने की व्यवस्था है, रूम्स वगैरह हैं और सस्ते दाम में मिल जाते हैं। वहाँ पे जाके आप रूम ले सकते हो। वहाँ पे आपको रूम लेके सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, मैं कह रही हूँ, अगर आपको वहाँ रूम 800 हज़ार में भी मिल गया तो आपको फ़ायदा ये है कि उसी इंद्रदेव जी के आश्रम में ही आपको तीनों समय की प्रसादी बिल्कुल फ्री में मिल रही है। और अगर आप कहीं धर्मशाला वगैरह में लेते हैं रूम तो आपको प्रसादी वगैरह बाहर से पानी पड़ती है, और फिर आप बाहर जब खाना खाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए इंद्रदेव जी का जो आश्रम है मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। वहाँ पे जाके आप रूम बुक करा के रह भी सकते हैं। आश्रम है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, रीज़नेबल प्राइस पे होगा, बहुत सस्ता भी नहीं होगा, बहुत महंगा भी नहीं होगा, रीज़नेबल प्राइस पे होगा। और आपको पता है कि वहाँ पे भोजन प्रसादी भी तीनों टाइम की फ्री में मिल जाती है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और वृंदावन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे मान लो कोई रूम आपको 800 रुपये का बता रहा है, और वृंदावन में अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, 800 आपके जैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वृंदावन में देखा है कि फ्रेंड्स या जो भी ग्रुप जाता है 3-4 लोग साथ में जाते हैं, और एक रूम में 3 से 4 लोग रुकना अलाउ होता है, तो पर हेड आपका 200 रुपीज़ ही पड़ता है। तो एक लोगों को रूम 200 रुपये का ही पड़ा, साथ में आपको भोजन प्रसादी भी फ्री मिल रही है। तो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि ये ऐसी धर्मशाला है जिसके बारे में मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। तो आज मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले। आप जाके इन धर्मशाला में जाके पता कर सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए राधे राधे।